मेवाड़ की धरती और वीर बालक प्रताप मेवाड़ की भूमि सदा से वीरों की जन्मस्थली रही है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था प्रताप। बाल्यकाल से ही प्रताप साधारण राजकुमारों जैसे नहीं थे। उन्हें सोने चांदी से नहीं, तलवार और घोड़े से प्रेम था। उनकी माता जयवंताबाई उन्हें सिखाती थीं कि राजा वही है जो कभी गुलाम न बने। यही संस्कार प्रताप के हृदय में बस गए। गद्दी, अकबर और स्वाभिमान की परीक्षा पिता राणा उदय सिंह के देहांत के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उस समय मुगल सम्राट अकबर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। अकबर चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। कई दूत आए, सम्मान, धन, वैवाहिक संबंधों के प्रस्ताव लाए गए, पर महाराणा प्रताप का उत्तर अडिग था। मेवाड़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। यहीं से युद्ध निश्चित हो गया। हल्दी घाटी का भीषण युद्ध सन 1576। हल्दी घाटी, एक ओर मुगलों की विशाल सेना, दूसरी ओर मेवाड़ के सीमित सैनिक, लेकिन उनके साथ था स्वाभिमान। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। तलवारों की टंकार से धरती कांप उठी। प्रताप ने मानसिंह के हाथी पर सीधा आक्रमण किया। चेतक गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक का बलिदान इतिहास में अमर हो गया। वनवास, भूख और अडिग आत्मसम्मान युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। राजमहल की जगह झोपड़ी, भोज की जगह घास की रोटियां। एक दिन उनकी बेटी भूख से रोने लगी। रोटी हाथ से गिर गई। प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कहा, भूख सह लेंगे पर गुलामी नहीं। अकबर ने फिर संदेश भेजा, समर्पण कर लो। प्रताप ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। विजय, मृत्यु और अमृता, लगातार संघर्ष और छापामार युद्धों से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का अधिकांश भाग वापस जीत लिया। अकबर भी उन्हें झुका नहीं सका। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली, पर वे इतिहास में अमर हो गए। आज भी जब कोई अन्याय के सामने सिर उठाकर खड़ा होता है तो कहा जाता है, वह महाराणा प्रताप का वंशज है।